दोस्तों, चोरियों पर ऐसे तो आपने कई वेब सीरीज और फिल्में बनती देखी होंगी। कुछ समय पहले ही मनी हाइस्ट नाम की एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई थी, जिसका क्रेज पूरी दुनिया में दर्शकों पर देखा गया। दोस्तों, यह वेब सीरीज कुछ ही दिनों में इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि नेटफ्लिक्स पर टॉप में चल रही थी। खैर, ये तो हो गई रियल लाइफ की बात, लेकिन हम आपको आज रियल लाइफ की उन 5 बड़ी चोरियों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये इतनी बड़ी चोरियां हैं कि इन पर कई भाषाओं में फिल्में और वेब सीरीज भी बनाई गई हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। ब्राज़ील के फोर्ट लेजा की चोरी। दोस्तों, ब्राज़ील के फोर्ट लेजा में हुई चोरी दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। हम आपको बता दें, यहाँ के एक बैंक में कुछ चोरों ने इस तरीके से चोरी की कि आज भी लोग उसके बारे में पढ़कर हैरान होते हैं। दरअसल यहाँ साल 2005 में चोरों ने सेंट्रल बैंक की एक ब्रांच के पास रेंट पर एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया। और दोस्तों, हम आपको बता दें, ये सब उनके प्लान का एक हिस्सा था। दोस्तों, असलियत में ये चोर बैंक में डकैती डालने के लिए 256 फीट की टनल खोद रहे थे, जो सीधे बैंक के वॉल्ट में निकलती थी। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने टनल खोद ली तो उसके बाद उन्होंने बैंक में डकैती डाली और करीब 3.5 टन ब्राजीलियन नोट को लेकर फरार हो गए। दोस्तों, इस चोरी में तकरीबन 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लूटे गए थे। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी चोरी सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में हुई थी। साल था 2003। दोस्तों, इराक के बगदाद में लोग अपने काम में मसरूफ थे और इस बात से अनजान थे कि उनके शहर में आज दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, बगदाद के सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में हुई चोरी को लोग दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी बैंक चोरी के तौर पर देखते हैं। कहा जाता है कि इस चोरी में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए लूटे गए थे। हालांकि इस चोरी को लेकर एक अफवाह ये भी है कि इसे कराने में निर्देश खुद तानाशाह सद्दाम हुसैन ने दिया था। दोस्तों, इस बात को तब और हवा मिली जब सद्दाम हुसैन के घर पर एक बार रेड मारी गई। दोस्तों, उस समय पे सद्दाम हुसैन के घर से तकरीबन 650 मिलियन डॉलर बरामद किए गए। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी चोरी इटली का बदमाश और लंदन में चोरी हुई। इटालियन माफिया एक समय पे पूरी दुनिया में हुकूमत करते थे। दोस्तों, उस वक्त कहा जाता था कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां इस माफिया के सरगनाओं का कोई मुखबरी न हो, और इसी इटली का एक कुख्यात अपराधी वलेरियो ने साल 1987 में लंदन में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। दरअसल 1987 में इटली के कुख्यात अपराधी वलेरियो ने लंदन में एक बैंक में चोरी करने का प्लान बनाया और हम आपको बता दें, करीब 800 करोड़ रुपए बैंक से उड़ा दिए। हालांकि यह चोरी इतनी आसानी से की गई थी कि इस पर कोई फिल्म नहीं बनी। दोस्तों, दरअसल वलेरियो अपने एक साथी के साथ लंदन के एक बैंक में खाता खुलवाने गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने मैनेजर को ही बंदी बना लिया। मैनेजर को बंधक बनाने के बाद उसने अपने बाकी के साथियों को अंदर बुलाया और उन सभी ने बैंक से तकरीबन 800 करोड़ रुपए उड़ा लिए। दोस्तों, इस चोरी को अंजाम देने के बाद वलेरियो साउथ अमेरिका भाग गया और कुछ समय तक आजादी से अपनी जिंदगी में मजे लेता रहा। हालांकि उसकी एक छोटी सी भूल ने उसे जेल के पीछे पहुंचा दिया, और वह छोटी सी भूल यह थी, दरअसल वलेरियो अपनी फरारी कार को शिप कराने इंग्लैंड लौटा था और वहीं से उसे लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी चोरी रॉयल मेल ट्रेन में हुई थी। दोस्तों, इस चोरी की पूरी कहानी हमने पहले से ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। ऊपर दिए गए लिंक पे टैप कर आप वीडियो देख सकते हैं। दरअसल रॉयल मेल ट्रेन की चोरी को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उसको लेकर कई फिल्में और वेब सीरीज बनाई गई हैं। दोस्तों, इस चोरी को साल 1963 में इंग्लैंड के बकिंघमशायर में अंजाम दिया गया था। दरअसल रॉयल मेल ट्रेन कीमती सामान से भरी ग्लासगो से आ रही थी। वहीं इसे 16 चोरों ने महीनों पहले से की गई प्लानिंग के अनुसार अंजाम दिया था। दोस्तों, हुआ यूं कि पहले चोरों ने रेलवे लाइन पर लगे सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से रॉयल मेल ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुक गई और वहीं पर उसे लूट लिया गया। दोस्तों, पांचवी सबसे बड़ी चोरी डनबार बैंक
बैंक की थी। डनबार बैंक की चोरी ठीक वैसे की गई थी जैसे फिल्मों में दिखाई जाती है। दोस्तों, इस चोरी के तरीके को देखकर बिल्कुल कहा जा सकता है कि चोरों ने किसी फिल्म को ही देखकर ये प्लान बनाया होगा। दरअसल 1997 में अमेरिका के लॉस एंजलिस स्थित डनबार बैंक में एक चोरी हुई थी। हम आपको बता दें दोस्तों, जिसका मास्टरमाइंड इसी बैंक में काम करने वाला रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था। रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर ने अपने 5 दोस्तों को चोरी करने के लिए मनाया और बैंक की हर कमजोर कड़ी के बारे में उन्होंने अच्छे से समझाया। इसके बाद आसानी से उन लोगों ने गार्ड्स पर काबू पाया और 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।